रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 20 है। इसमें कहा गया इफ़ द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पर कुछ डाटा गिवन है, ठीक है। उस डाटा का मीन निकाल कर उसने दे दिया है। मीन कितना है? 3.78, यानी कि जो मीन है जिसको हम एक्स बार से ज़ाहिर करते हैं वो कितना है? 3.78। और हमें कहा गया कि आप ए की वैल्यू फाइंड करें। हमारे पास ऊपर ये क्वांटिटीज़ गिवन है। डाटा की वैल्यू 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। ये हमारे पास डाटा की वैल्यूज़ हैं। और ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि कोई वैल्यू कितनी बार रिपीट हुई है। जैसे इस डाटा के अंदर 2 10 बार आया है, 4 11 बार आया है, 5 9 बार आया है, 6 8 बार आया है, ठीक है। तो अभी हमने मालूम करना है कि 3 कितनी बार होगा, यानी कि 3 की हमने वैल्यू फाइंड करनी है, 3 की फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं। मुझे मीन गिवन था तो मीन को एक्स बार से ज़ाहिर करते हैं, तो इसलिए मैंने एक्स बार इक्वल टू लिख लिया 3.78, यानी कि मीन बराबर मैंने लिख लिया है 3.78। अब मैंने यहाँ पर टेबल बना लिया है, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास एक और बात नोट करनी कि मेरे पास ग्रुप्ड डाटा है। जब किसी डाटा में आपको वैल्यूज़ अलग और फ्रीक्वेंसी अलग दी गई हो तो उसे कहते हैं ये हमारे पास ग्रुप्ड डाटा है। तो ग्रुप्ड डाटा का मीन का जो फार्मूला होता है, अगर हम ग्रुप्ड डाटा में मीन निकालें तो मीन यानी एक्स बार इक्वल टू होता है सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। एफ क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। एक्स क्या होता है? हमारी जो डाटा के अंदर वैल्यूज़ होती है उसे एक्स कहते हैं। तो सिग्मा का मतलब होता है हम सम कर देंगे। एफ एक्स का मतलब होता है कि फ्रीक्वेंसी को वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। अब स्टूडेंट इसका मतलब है कि हमें सिग्मा एफ की भी ज़रूरत है और सिग्मा एफ एक्स की भी ज़रूरत है, और उसको हम मीन के बराबर रखेंगे और वहाँ से हमें फ्रीक्वेंसी मालूम हो जाएगी, ठीक है। तो अभी हम टेबल बनाते हैं स्टूडेंट। टेबल में ये मैंने वैल्यूज़ लिख ली, ठीक है, जो मुझे दी गई थी। 2 थी मेरी पहली वैल्यू डाटा में, दूसरी वैल्यू 3 थी, तीसरी 4, चौथी 5 और छठी वैल्यू 6 थी। 2 की फ्रीक्वेंसी 10 है, यानी 2 10 बार आया है। 3 की फ्रीक्वेंसी ए है, अभी मैंने मालूम करना है कि वो कितनी बार है। ए की वैल्यू मैंने फाइंड करनी है। 4 11 बार आया है। 5 की फ्रीक्वेंसी 9 है, यानी 5 9 बार आया है डाटा के अंदर। 6 की फ्रीक्वेंसी 8 है। तो यहाँ पर मैंने सिग्मा एफ़ करना है। सिग्मा एफ़ का मतलब है कि ये जो तमाम फ्रीक्वेंसीज़ हैं इन तमाम को मैंने जमा कर लेना है, इनका सम फाइंड करना है। तो 10 जमा 11 21 हो गए। 21 में 9 जमा करें 30, 30 में 8 जमा करें 38, ए जमा करें 38 में ए जमा करेंगे तो वो बन जाएगा 38 प्लस ए, क्योंकि ए तो एक सैम्बल है और 38 एक नंबर है, तो इसलिए 38 के अंदर ए जमा नहीं हो सकता, तो इसलिए हम इसे लिख लेंगे ए प्लस 38। अब हमने एफ एक्स मालूम करना है। एफ एक्स का मतलब है कि यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है इसको एक्स से मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे यहाँ पर 2 है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है 10, तो 2 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ गया 20। 3 को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ गया 3a। 4 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ गया 44। 5 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ गया 45। 6 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ गया 48। अब हमने सिग्मा एफ एक्स भी फाइंड करना है, यानी कि यहाँ पर जितनी भी वैल्यूज़ आ गई हैं इन तमाम का सम करना है। तो यहाँ पर हम नंबर्स को आपस में प्लस कर लेंगे। 20 को, 44 को, 45 को और 48 को, इन तमाम को प्लस किया तो आंसर आ गया 157, और इसमें 3a भी प्लस कर दिया। तो ये मैंने दो चीज़ें यहाँ पर फाइंड कर ली। अब हमारे पास जो ग्रुप्ड डाटा का मीन का फार्मूला होता है वो बराबर होता है एक्स बार, यानी ग्रुप्ड डाटा का मीन इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स
डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ, एक्स बार इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ 3a प्लस 157। तो यहाँ पर 3 स्किप कर गया हूँ तो 3 लिख लें स्टूडेंट, 3a प्लस 157 ओवर सिग्मा एफ कितना है a प्लस 38। अब मीन मुझे गिवन है, मीन कितना गिवन है 3.78, तो इसलिए मीन की जगह पर 3.78 पुट कर देंगे, इक्वल टू हो जाएगा 3a प्लस 157 ओवर में a प्लस 38। अब यहाँ पर जो a प्लस 38 है ये इधर डिवाइड कर रहा है 3a प्लस 157 को, तो जब ये इधर लेफ्ट हैंड साइड पर जाएगा तो ये 3.78 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इससे मैंने इसलिए ऐसे ब्रैकेट में लिख लिया। तो ये इधर चला गया a प्लस 38 लेफ्ट हैंड साइड पर चला गया, और इधर बाकी क्या रह गया, इधर राइट हैंड साइड पर फिर बाकी रह गया 3a प्लस 157। अब 3.78 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.78 a बन जाएगा, प्लस 3.78 को 38 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर बन जाएगा 143.64 इक्वल टू 3a प्लस 157। अब स्टूडेंट 3.78 a प्लस 143.64 इक्वल टू 3a प्लस 157। मैंने a की वैल्यू मालूम करनी है तो इसलिए a वाली दोनों टर्म्स एक तरफ कर लेता हूँ और दोनों नंबर्स जो है वो एक तरफ कर लेता हूँ। a वाली टर्म ये है 3.78a और a वाली टर्म ये है 3a। अब ये 3a जो है ये राइट हैंड साइड पर प्लस हो रहा है, तो जब ये इधर लेफ्ट हैंड साइड पर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 3.78a, ये जो प्लस का 3 है ये इधर जाकर हो जाएगा -3a। इधर क्या बचा, क्योंकि 3a को तो उठाकर आप इधर लेफ्ट हैंड साइड पर ले गए, बाकी इधर बच गया 157। अब ये जो लेफ्ट हैंड साइड पर 143.64 है, ये जब इधर प्लस हो रहा है तो जब ये इधर राइट हैंड साइड पर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 3.78a में से 3a माइनस कर ले तो बाकी बचा 0.78a, और 157 में से अगर आप माइनस करें 143.64 तो आंसर आता है 13.36। अब 0.78 जो है ये मल्टीप्लाई हो रहा है a के साथ, तो इधर जाकर 13.36 को डिवाइड करेगा, तो जब हम 13.36 को 0.78 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 17.13। ये अप्रॉक्सीमेटली आंसर इतना आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो हमारे पास हमारे डाटा में जो वैल्यू 3 है इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 17.13, मतलब ये जो नंबर 3 है ये कोई 17 बार रिपीट हुआ है इस गिवन डाटा के अंदर। तो ये स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 20 था 5.3 का, जिसमें हमने इस नंबर 3 की फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी थी। अगर स्टूडेंट आपको किसी भी पॉइंट की ना समझ आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।